शुभकामनाएं। मंच में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि महोदय और इस विद्यालय परिवार के अभिभावक के तौर पर ओजस्वी प्रधानाचार्य महोदय और विद्यालय के समस्त गुरुजन वर्ग और समस्त स्टाफ और मेरे प्यारे भाई बहनों, और मेरे को बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि आज जो 15 अगस्त हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। नेक्टर फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम के रूप में पूरे देश में आज 75 साल की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मेरे को बड़ी खुशी की बात आज इसलिए हो रही है कि जो अभिभावक आज यहाँ पर जो अभिभावकों की उपस्थिति है उसको देखकर मैं गदगद हूँ, और मैं सभी अभिभावकों का, माताओं का और हमारे सभी जो यहाँ पर अभिभावक आए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आज मैं पहली बार इतनी तादाद में अभिभावकों को जागरूक और यहाँ पर उपस्थित पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी, और जब हम शिक्षा ग्रहण करते थे अभिभावक थोड़ा जागरूक कम रहते थे, और आज मैं खुशी इस बात की हो रही कि यहाँ अभिभावक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपने नौनिहालों के लिए जागरूक हो रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आज विषय पर आता हूँ। वैसे आज़ादी के बारे में सब वक्ताओं ने आपको बता दिया है। सर्वप्रथम आज़ादी के बारे में जो अंग्रेज लोग आए 1608 में अंग्रेजों ने हमारे देश के कोलकाता में आगमन किया था, और उसके बाद जो उनका पहला मोटो ये था, उद्देश्य ये था कि भारत में आके हम अपने व्यापार को फैलाएं, और व्यापार के बहाने बनाकर उनने हमारे देश की आर्थिक और जो हमारे देश को सोने की चिड़िया कहती थी उससे अवगत होकर हमारे देश में जो अलग अलग प्रांत थे उनमें उनके राजाओं में फूट डाली और भारत को अपनी गुलामी की जंजीरों में जड़ दिया। और जो गुलामी की जो हमारे देश की आज़ादी की शुरुआत हुई 1857 की विद्रोह से हुई, जिसमें मंगल पांडे जैसे वीर शहीद आगे आए, जो हमारे देश के प्रथम वीर क्रांतिकारी कहलाते हैं। और हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक महापुरुषों जैसे महात्मा गांधी जी, जिनने सत्य और अहिंसा को अपनाया, जवाहरलाल नेहरू जी, अनेक युवा क्रांतिकारी बुकटेश्वर दत्त, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, न जाने कितने हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हमारे इस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो आज मैं अपने जो समस्त भाई बहन हैं उनसे यह आग्रह करूंगा, आज हम नेक्टर फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज हमारा देश 5G में प्रवेश करने वाला है। तो मैं अभी तक जितने प्रोग्राम देख रहा था उससे मैंने महसूस करा, तो जो बच्चे यहाँ पे प्रस्तुति दे रहे हैं, आज मैं कहना चाहूँगा कि आप और यहाँ तक कि वैज्ञानिक या इंजीनियर, अलग अलग क्षेत्र, आप अपनी विशेषता के हिसाब से अपना टारगेट को फिक्स करें। आज मैं अभी ये नाटक देख रहा था, उस नाटक के जो मुख्य कलाकार थे हमारे छोटे भाई, तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आज यूट्यूब के माध्यम से लोग अपनी इनकम को जनरेट कर रहे हैं, यहाँ की हमारे आपने देखा होगा पवन पहाड़ी और ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो, क्योंकि आजकल जो 5G टेक्नोलॉजी चल रही, सोशल साइट्स चल रही, उसके माध्यम से आप घर के माध्यम, अगर आप पर योग्यता है, आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी एक अच्छा मुकाम पा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको जो उचित लगता है उसके लिए मेहनत करिए। और मैं समस्त यहाँ पे जो गुरुजन वर्ग है, जो स्टाफ है, उसकी बहुत भूरी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि हमारे ज़माने में कुछ बात और थी। आज से 10 साल या 11 साल पहले जब हम पढ़ते थे, हमें ये पता नहीं होता था कि हम 10-12 में पढ़ने के बावजूद हमारा टारगेट क्या होगा। आज हमारे टीचर लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, और अभी मैंने जो यहाँ का अनुशासन देखा, जो यहाँ के सैक्रेमेंट्स देखे, संस्कार देखे, तो उनके लिए सभी गुरुजन वर्ग को मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे समय के गुरुजी ललित मोहन लोहनी जी आज भी इस विद्यालय में कार्यरत हैं, तो मैं आज भी उनको उसी दृष्टि से देखता हूँ जो हम स्कूल टाइम में से देखते थे। तो मैं गुरुजी के लिए
और सभी गुरुजनों के लिए एक श्लोक कहूँगा, उसको आप भी आत्मसात करिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महासुर माहेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वो कुमार है, गुरु वो कुमार है जो मिट्टी को घड़ा बना देता है। तो इसलिए आप गुरुजनों का आदर करिए। और यहाँ पे इतना अच्छा स्टाफ आया है कि मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं दूसरी बात ये कहता हूँ कि आज हम 5G टेक्नोलॉजी में प्रवेश तो कर गए हैं, मगर उस 5G टेक्नोलॉजी का हम फायदा कम और उसका नुकसान ज़्यादा उठा रहे हैं। क्योंकि बच्चों को आज हर बच्चा इंटरनेट यूज कर रहा है, उसको 1 GB 1.5 GB हर दिन का मिल रहा है, तो वो उसको अपने फायदे के लिए कम यूज कर रहा है, उसका नुकसान ज़्यादा उठा रहा है। मेरा कहना है कि आप 5G के हिसाब से चलिए, मगर अपने टारगेट, अपने संस्कार, अपने उज्जवल भविष्य के लिए भी काम करिए। क्योंकि जब तक कोई भी चीज़, टेक्नोलॉजी हो, गाड़ी हो या मशीनरी हो, जब तक आपके कंट्रोल में है तब तक वो आपके लिए फायदेमंद है। जब आप उसके कंट्रोल में हो जाओगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो मेरे बच्चों से विशेषकर निवेदन है, क्योंकि आजकल सभी के पास टैबलेट और सेलफोन है, तो इनको कम से कम यूज करिए, अपने भविष्य को भी देखिए और इनका यूज करिए। क्योंकि आज आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को इस जानकारी का अभाव है, आजकल गूगल में सब कुछ मिल जाता है। और मैं अपने ओखलकांडा क्षेत्र की बात करूं, यहाँ से जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे अभी वर्तमान में देश में विदेश में सेवाएं दे रहे हैं, उनने कितने कम संसाधनों के बावजूद आगे बढ़े हैं। जैसे मैं उनमें से नाम ले रहा हूं, हमारे नियर बाय कालाघर के साहित्यकार हैं, और हमारे रिटायर्ड कर्नल आलोक पांडे जी हैं, जो अभी कुमाऊं रीजनल के उपनल के प्रबंधक बने हैं। वो अपने पहाड़ पानी क्षेत्र ओखलकांडा के हैं। और हमारे 2016 बैच के उत्तराखंड PCS टॉपर हिमांशु कफलटिया जी, जो वर्तमान में SDM हैं टनकपुर में, वो हमारे तुसराड़ के हैं। और उनके बड़े भाई CA रमाशंकर कफलटिया, जो CA के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं भारत सरकार में, और हल्द्वानी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब एक है। तो इसलिए ये आज़ादी के साथ साथ हम अपने देश को कैसे मजबूत करें, कैसे हम विकासशील से विकसित के रूप में आएंगे, उसके लिए आप सभी भाई बहनों को सभी काम के साथ साथ अपने टारगेट को जरूर देखें। और सभी अभिभावक भी यहाँ पर जागरूक हो रहे हैं, मेरे को बड़ी प्रसन्नता है। और मैं कहूँगा, जो देश में हमारे वीर शहीदों ने योगदान दिया, कहीं ना कहीं हम भी उस देश के आज़ादी के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, चाहे किसी फील्ड के रूप में काम करें। आज हमें संविधान ने अनेक राइट्स दिए हैं, हमारे फंडामेंटल राइट हैं। फंडामेंटल राइट क्या कहते हैं? आज हमारे संविधान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, जो समय के साथ संशोधन होते रहते हैं। तो हमारा संविधान हमें मौलिक कर्तव्य प्रोवाइड कराता है, मौलिक अधिकार प्रोवाइड कराता है, और हमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी मिली हैं। हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम देश के लिए कुछ करें। तो मैं कहूँगा, एक शायर जो हमारे देश को आज़ाद कराने में जिन शहीदों ने योगदान दिया, उनके लिए एक शायर कहूँगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों की यही आखिरी निशा होगी, वतन पर मरने वालों की यही आखिरी निशा होगी। निशा क्या होता है? आपको किसी को पता है निशा शब्द का अर्थ? उसको जब आप किसी चीज को सुन रहे हैं तो उसको घर जाके उसका प्रैक्टिकल भी करिए कि इस शब्द का अर्थ क्या है। निशा मतलब याद होता है। और मैं सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, और इसी चीज़ को देखते हुए हम अपने देश के लिए क्या योगदान दे सकते हैं, चाहे हम गिलहरी के रूप में योगदान दें, मगर योगदान हम जरूर दें। और अंत में मैं मनोज शुक्ला उर्फ मनोज मुंतशिर, जो हमारे देश के प्रसिद्ध गीतकार हैं, उनकी जो 4 लाइनें हैं आज़ादी के संबंध में, वो सुना रहा हूँ आपको। तलवारों में सर वार दिए हैं, तलवारों में सर वार दिए हैं, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके हमने कहीं ये तिरंगा सर पर सजाया है। केसरी मूवी का एक सॉन्ग है। तो हम सभी भाई बहन अपने अपने क्षेत्रों में कंट्रीब्यूशन करें और अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए अपने को जागरूक करते हुए आगे बढ़ें। मैं स्कूल प्रबंधन का धन्यवाद करता हूं कि मेरे को बोलने के लिए 2 शब्द यहाँ पर आमंत्रित किया है। धन्यवाद।